तो बच्चे स्टार्ट करने लगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एल्कीन्स। क्योंकि आपको आयुपैक नेमिंग मैंने अलग से करा दी, तो हम किसी भी चैप्टर में स्टार्टिंग की आयुपैक नेमिंग नहीं करें। ठीक है, हेलो एल्कीन्स, ठीक है, और हेलो एरीन्स। हेलो एल्कीन्स क्या होता है? RX, और हेलो एरीन्स क्या होता है? बेंजीन पे हेलोजन। क्लियर? अब देखो चैप्टर्स को करने का क्या वे है? मेनली आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन, जैसे पहले हम करेंगे इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। फर्स्ट पार्ट इज हेलो एल्कीन, सेकंड पार्ट इज हेलो एल्कीन। क्लियर? हम हेलो एल्कीन्स की क्या क्या करने वाले हैं? पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, हाउ दे रिएक्ट, हाउ दे फॉर्म, व्हाट आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हाउ दे रिएक्ट। तो ये मेन पार्ट है, 3 चीजें। फिजिकल मतलब मेन पार्ट जो है प्रिपेयर करना और कैसे वो रिएक्ट होता है वो होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है कि प्रिपेयर कैसे होती है वो चीज और रिएक्ट कैसे करती है वो चीज, केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। फर्स्ट हम करेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं एल्कोहल्स की प्रिपरेशन में फ्रॉम बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड क्या होता है? HX। क्या होता है बच्चे? HX। तो ROH एल्कोहल हो गया, एक्शन किसका? हेलोजन एसिड का। ठीक है, क्या बनेगा? वाटर बाहर आता दिख रहा है, क्या बनेगा? RH, दैट इज हेलो एल्कीन, और बाहर क्या आया? वाटर। समझ आई? इसमें हम एक्चुअल रिएक्शन जब करेंगे तब ये एक्चुअल रिएक्शन मानेंगे। मतलब अगर आपको आ गया, आपने जनरल लिख दी, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ 3 में से 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअल रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। बाय ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स प्रोसेस में HCl को इथेनॉल से रिएक्ट करते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। ठीक है, प्लीज ध्यान देना। वाटर बाहर आता दिख रहे, क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl प्लस वाटर। पॉइंट इज दिस कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का रोल क्या है? कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प कर। कौन? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प कर। समझ आई? नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें रिएक्टिव में H चाहिए, देन HBr, देन HCl, याद रहेगा, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन में साइज डिफरेंस होने के कारण ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है और रिएक्टिव ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, और रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी करें तो टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, मतलब यहां पे अगर टर्शरी एल्कोहल लगा होगा तो वो इस रिएक्शन, ये टर्शरी एल्कोहल है, वो ये रिएक्शन को जल्दी कर दे, कंपैरेटिव टू 2 डिग्री कंपैरेटिव टू 1 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू स्कूल बेस, ठीक है, और दिस इज अकॉर्डिंग टू कंपटीशन बेस, ठीक है, ध्यान रखें। सेकेंड पार्ट, बाय एक्शन ऑफ phosphorus halide, by action of phosphorus halide, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से समझेंगे। देखिए जरा, पहले क्लोरोएल्केन्स के हिसाब से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना बच्चे। देखो, अल्कोहल है, PCl5 डाला, क्या डाला? PCl5, ठीक है। क्या बनेगा? ध्यान देना, R और Cl, ये तो बनना ही है, इसकी तो प्रिपरेशन कर रही है, ठीक है, RCl, ठीक है। और क्या बन रहा है? एक H और एक और Cl, HCl। और क्या बन रहा है? PO, कितने क्लोरीन बचे? 3, POCl। इजी हो गया, वेरी इजी। देखो जरा आगे, 3 मॉलिक्यूल ले लो, PCl3 ले लो, ठीक है। क्या बन रही है? पक्का R और Cl, RCl तो बनना ही है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl, ठीक है। बचा क्या? 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और एक फॉस्फोरस, H3PO3, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रोमो एल्केन्स। ये जो रिएक्शन है ये ब्रोमो एल्केन्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है। फिर आयोडो एल्केन्स, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल लेंगे, PI3 की प्रेजेंस।
इधर भी तो 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, फॉस्फोरस को पकड़ के H3PO3 बार। नेक्स्ट, बाय एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। क्या होता है बच्चे? याद रख लो, SOCl। ठीक है, तो देखो ROH को SOCl2 की प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस, किसकी बच्चे? पिरिडीन। ठीक है, क्या बनेगा? SO2 बाहर आ जाएगा। और एक चीज तो बनानी है, बोलो, RCl तो बनाना ही है, और HCl अलग हो गया। क्या हो गया? HCl अलग हो गया। तो क्या बना यहां पे? RCl, SO2 और HCl। ठीक है, अच्छा ये बताओ बच्चे, तीनों रिएक्शंस आपने की फ्रॉम एल्कोहल, कौन सी रिएक्शन तीनों में बेस्ट रिएक्शन मानी? फर्स्ट वन बाय एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, सेकेंड वन बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हलाइड, और थर्ड वन बाय एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। कौन सी बेस्ट है एंड वाई? बताइए। थर्ड रिएक्शन बेस्ट मानी गई। SO2 गैसियस फॉर्म में बाहर आ जाएगा, HCl गैसियस फॉर्म में बाहर आ जाएगा, RCl एज सच सेपरेट हो जाएगा विदाउट अप्लाइंग एनीथिंग एल्स, जो कि इनमें अप्लाई सेपरेशन प्रोसेसेस लगानी है। ठीक है बेटा, पहला मेथड हमने किया फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर किए 3 मेथड, जिससे हमने हेलो एल्केन्स बनाया। अब हम करेंगे सेकंड मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। क्या बच्चे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड फ्रॉम एल्कीन्स। किससे बनाएंगे? एल्कीन से बनाएंगे। ध्यान देना जरा, एल्कीन में प्लीज बच्चे ध्यान दो, लिखो ना कुछ भी, वो ध्यान देने वाली बात है। एक साइड H आ जाएगा, एक साइड X आ जाएगा। एक साइड क्या आएगा? H और एक साइड X। X क्या होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, प्लीज ध्यान दो। अगर अब 2 तरह की सिचुएशन निकल के आती है, सिमेट्रिकल एल्कीन्स। क्या बच्चे? सिमेट्रिकल एल्कीन्स। ठीक है, जिसमें दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, या फिर सेम सिचुएशन, तो HBr अटैक करेगा, दोनों में से किसी भी कार्बन पे अटैक कर देगा। एक साइड H आ जाएगा, एक साइड हैलोजन। समझ आई? प्रॉब्लम कहां आती है? फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। क्या बचे? फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। ठीक है, प्लीज ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में
डबल बॉन्ड के अराउंड सेम कार्बन नहीं होंगे। देखो ये डबल बॉन्ड आ गया, प्लीज ध्यान दो जरा, लिखो ना, डबल बॉन्ड आ गया, एक साइड एक कार्बन, एक साइड कोई कार्बन नहीं। अब HBr जब अटैक करेगा तो मार्कोनिकॉव्स एडिशन हो। मार्कोनिकॉव्स एडिशन क्या कहती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट किधर अटैक करेगा? जिधर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के किस कार्बन पे अटैक करेगा? जिधर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है, ठीक है, क्या बना? CH3 CH Br CH3, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बना बच्चे? मेजर प्रोडक्ट। बट कुछ टेंडेंसी ये भी है कि ब्रोमीन इधर अटैक कर दे और H इधर अटैक कर दे, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, ये क्या बनेगा? माइनर। क्या बनेगा? माइनर। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये माइनर चीज मेजर बने, इतनी मेजर बने कि कोई साइड प्रोडक्ट ही ना है। तो ये क्या होगा? मार्कोनिकॉव का ऑपोजिट, उसको क्या कहेंगे? एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन। इसमें क्या होगा? बेंजोइल परऑक्साइड यूज करेंगे। क्या यूज करा? बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, याद रहेगा। क्या होगा इसमें? ब्रोमीन इधर आ गया, H इधर आ गया, इतना मेजर हुआ कि कोई माइनर प्रोडक्ट ही नहीं बने। ठीक है, क्लियर है? एक बात और बोलना चाहूंगा, मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव में हमेशा HBr ही यूज हो, HCl HI यूजेबल नहीं हो, उनसे ये रिएक्शंस नहीं हो। ठीक हो गया? इसको मार्कोनिकॉव एडिशन को सॉरी एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन को खराश इफेक्ट भी कहते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, एक बात और बताना चाहूंगा, अगर हम सिंपल हेलोजन डाल दें, क्या डाल दें, और हीट कर दें 773 केल्विन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है कि ये दोनों कार्बन में अटैक नहीं होगा, यहां पे अटैक होने वाला है और क्लोरीन यहां पे जुड़ जाएगा। कई बार ये एंट्रेंस में आई हुई है रिएक्शन। नेक्स्ट, फ्रॉम एल्केन्स, ये तो सब कर चुके हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में HCl बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा? फिर से मिथाइल क्लोराइड, क्लोरीन, सनलाइट, फिर से HCl बाहर आया, फिर से HCl बाहर आया, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CHCl3 को क्लोरोफॉर्म। फिर से सनलाइट, HCl बाहर। ठीक है, क्लियर है? ये तो बहुत इजी है।
फर्स्ट की थी हमने फ्रॉम एल्कोहल, सेकंड कौन सी की? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में मेनली कौन सी रिएक्शन करी? मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, अगर डायरेक्ट हेलोजिनेशन आ जाए 773 केल्विन पे तो दो डबल बॉन्ड के कार्बन को टच नहीं करेगा, साथ वाले कार्बन का H पॉजिटिव बाहर निकालेगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, सॉरी फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, और अब हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अभी तक आपने देखा कि हमने फ्लोरीन की कोई रिएक्शन नहीं करी, कोई भी नहीं की ना। मैंने X क्या लिया? हमेशा क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, अब हम स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरीन के साथ भी बनाना सीखेंगे। 2RCl Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड, क्या होगा? आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो क्या बनाएगा? Hg2Cl2। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं, CCl4 SbF3, SbF3। ठीक है, Sb को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं Sb को? एंटीमनी, याद रहेगा। ठीक है, तो देखो 6 फ्लोरीन है, 6 क्लोरीन रिप्लेस करेंगे। ठीक है, क्या बनेगा? ये आ जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ, बाय हलाइड एक्सचेंज। फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या होगा? बहुत ध्यान से समझना। RX को NaI के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस? एसीटोन, और रिफ्लक्स करने पे, ठीक है, क्या होगा? X जो है वो I के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या बनेगा? RI plus NaX। Here X is क्लोरीन या ब्रोमीन। कोई बता सकता है रिफ्लक्स क्या होता है? एनीबडी? बेटा रिफ्लक्स होता है जिसमें हम सॉल्यूशन को हीट कर देते हैं, फिर कूल कर देते हैं, फिर हीट करेंगे, फिर कूल करेंगे। समझ आई? उसे कहते हैं बार बार हीटिंग और कूलिंग करते रहें, उसे कहते हैं रिफ्लक्स। क्या कहते हैं? इससे प्योरिटी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, हलाइड एक्सचेंज में, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, एक्चुअल रिएक्शन लिख लोगे, R की जगह क्या लिख देना? इथाइल। X क्या लिख लेना? या क्लोरीन या ब्रोमीन, बाकी तो वही। अरे बोलो, कर लोगे कि नहीं? नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन, प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, देखिए इसमें क्या है,
ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। इसको बोरोडीन हंट्स-डीकर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सी के, ठीक है। इसमें क्या होगा बहुत ध्यान से समझना। सिल्वर एसीटेट लिया, क्या लिया बच्चे? सिल्वर एसीटेट, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? ब्रोमीन की प्रेजेंस में, ठीक है। CCl4 एज अ रिएजेंट, ठीक है। देखो सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो गए, CO2 अलग हो गया, क्या जुड़ गया? इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। क्या बना बच्चे? CH3 CH2 Br CO2 प्लस AgBr, ठीक है। अगर हम यील्ड देखें, इनकी यील्ड देखें, किसकी ज्यादा आएगी? प्राइमरी की ज्यादा आएगी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट एक और रिएक्शन, ओनली फॉर कंपटीशन, नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। ये रिएक्शन में हम सिल्वर एसीटेट को, ये सिल्वर प्रोपेनोइड, ये सिल्वर एसीटेट, ठीक है, आयोडीन से रिएक्ट करें। किससे बचे? आयोडीन, और CCl4 की प्रेजेंस। इसमें हमारा एल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा, एस्टर बनेगा, प्लस AgI प्लस C। देखो इसके दो मॉलिक्यूल है, और आयोडीन। देखो ये बाहर आता दिख रहा है, CO2 एक मॉलिक्यूल बाहर आएगा, बाकी क्या रह गया? CH3 COO CH3, जो कि क्या बना? मिथाइल इथेनोइड, एस्टर बन, समझ आई? एस्टेरिफिकेशन हो, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बर्नबॉर्न सिमोनिनी रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्नबॉर्न सिमोनिनी रिएक्शन। एक्चुअली ये ओनली फॉर कंपटीशन है, यहां तक आपके सिलेबस में, ठीक है।